खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और लगातार आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खबरें देख रहे होंगे। कुछ अफवाहें भी चल रही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो कहीं ना कहीं दंगाइयों को प्रमोट कर रही है। तो सबसे पहले मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था कि दंगाइयों को प्रमोट नहीं कर रही बल्कि मजलूम के साथ खड़ी हुई है। अभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली की जो हवाएं हैं वो चुनाव की वजह से गर्म चल रही हैं। यकीनन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मजलूम का साथ दिया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि वो 3 सीट कौन कौन सी है जहां ये सो कॉल्ड मीडिया ये कह रहा है, चीख चीख करके चिल्ला रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो दंगाइयों को प्रमोट कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी दिलाने के लिए दंगाई पर दाव लगा रही है। इसका क्या सच है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले खबर आई थी मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को टिकट दिया। हालांकि वो कंफर्म भी हो गया क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से ताहिर हुसैन साहब की फैमिली मिली। उसके बाद एक जो है वो जलसा इनकाद किया गया जहां असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया। ताहिर हुसैन की फैमिली को टिकट दिया गया है, ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया, ये तो क्लियर हो चुका। दूसरी सीट जो चर्चित में रही दिल्ली के एक विधानसभा सीलमपुर क्षेत्र जहां पर शाहरुख पठान साहब की कवायद लगाया जा रहा है कि शाहरुख पठान साहब जो कि दिल्ली दंगे का आरोप उन पर लगा है और उन पर यह आरोप है कि उन्होंने पुलिस पर रिवॉल्वर तानी थी। हालांकि पुलिस पर रिवॉल्वर गोपाल ने भी तानी थी, लेकिन गोपाल जेल की सलाखों से बाहर है, जमानत पर बाहर है। लेकिन शाहरुख पठान पर वही आरोप लगा था, लेकिन शाहरुख पठान जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से शाहरुख पठान साहब को जो टिकट देने की जो कंफर्मेशन है वो अभी तक नहीं मिली है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट सोएब जमाई ने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर उनके परिवार वाले वो लोग चुनाव लड़ने के लिए राजी होंगे तो हम जरूर लड़ाएंगे। और यकीनन देखिए 2 सीट तो कंफर्म हो गई। एक तो ताहिर हुसैन, उन पर जुल्म हुआ, किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया, सिर्फ आरोप लगा, और किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से व्यवहार किया अपने ही नेता के साथ। हालांकि कोई नहीं, मजलूम के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM खड़ी हुई है। वहीं शाहरुख पठान साहब पर जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई लड़ना चाहेगा तो स्वागत है, क्योंकि हम मजलूम के साथ खड़े हैं। आरोप लगा है, हम दंगाई के साथ नहीं है, दंगे का आरोप लगा, इस बात को क्लियर रखिएगा। शाहरुख पठान साहब पर दंगे का आरोप लगा है, दंगाई नहीं है, अदालत ने सिद्ध नहीं किया। ताहिर हुसैन पर दंगे का आरोप लगा है, दंगाई नहीं। और अब सबसे बड़ी खबर जो आज सुबह से चल रही है कि अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ओखला विधानसभा क्षेत्र से, और अभी सुबह से मीडिया ने अपना एक प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो इशारा किया कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जामिया के जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं उनको हम चुनाव लड़ाएंगे, वो इशारा किया। हालांकि कंफर्मेशन नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जिसको भी लड़ना है वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जनाब सोएब जमाई फैसला करेंगे कितने सीटों पर लड़ना है, किनको लड़ाना है। हालांकि जो सुबह से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो दंगाइयों को प्रमोट कर रही है, ओखला विधानसभा क्षेत्र से सफाउर रहमान खान को टिकट दिया है जो कि जामिया एसोसिएशन के एक्स अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं इनके ऊपर भी दिल्ली दंगे का आरोप लगा है, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। देखिए 3 लोग सबसे चर्चित नाम दिल्ली के अंदर, दिल्ली राजधानी के अंदर, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो जालिमों के खिलाफ और मजलूम के साथ लड़ने का साहस जताया है वो यकीनन काबिले तारीफ है। चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो शाहरुख पठान साहब हो, और चाहे सफाउर रहमान खान साहब हो जो कि जामिया के एक्स प्रेसिडेंट रहे। दिल्ली दंगे का आरोप लगा, लेकिन हम फिर से कहते हैं कि आरोप लगाए, हमने आरोपियों को गले नहीं लगाया, आरोप लगा हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है, मैं फिर से कह दूं। और हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, और यकीनन ये चुनाव दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए एक अहम रोल, राजनीति में एक अहम भूमिका निभाएगा। बस दिल्ली वालों से मेरी गुजारिश है कि अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना, अपनी जमात को मजबूत करना, लोगों के चक्कर पर मत आना। अगर तुमने किसी पर गलती से किसी पर सुई भी चुभ जाती है तुम्हारे नाम से तो ये लोग तुम्हें आरोपी कहते हैं, ये तुम्हें आतंकवादी कहते हैं, ये तुम्हें कातिल कहते हैं, ये तुम्हें मुजरिम कहते हैं। इस बात को याद रखना, इन सबको दरकिनार करना, देखना कौन खड़ा हुआ है। आज तक आजादी से लेकर के अपने वजूद की लड़ाई हम लड़ते आए हैं, हमारी शनाख्त खो चुकी है। अगर कोई शनाख्त दिलाने वाला आया है असदुद्दीन ओवैसी। दिल्ली के अंदर MIM जो है सोएब जमाई साहब की सदारत में चुनाव लड़ा जा रहा है। बस आपसे गुजारिश है कि अपनी ताकत को और मजबूत करो, अपनी क़यादत को मजबूत करो, ताकि तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ा जा सके। और अगर शाहरुख पठान और सफाउर रहमान साहब को टिकट दे जाता है तो बहुत मजबूती के साथ एक तरफा वोट देकर बताना कि हम
मजलूम के साथ हैं, जालिम के खिलाफ हैं।